होता है ये। अब दोनों में से ठीक कौन सा है, तो अब चेक कर लेते हैं। अगर हमें -30 चाहिए तो इन दोनों में से किसी के साथ माइनस लगाऊंगा, तो मैं माइनस लगाता हूँ तो 10 में से 3 निकाल देंगे, +7 आएगा। हमें तो 13 चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद महमूद राजपूत एंड यू आर वाचिंग कूल स्टडी विद शाहिद। टुडे वी विल सॉल्व exercise 2.8 of class 7. In this video we will also learn about how to factorize an algebraic expression by using middle term breaking. तो I put first question on the board. क्या करेंगे हम? मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। ये हमारे पास मिडल टर्म है। अब इसकी सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। और ए और सी को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 24 है। तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा आंसर 24। अब हम इस 24 के फैक्टर बनाएंगे। जैसे 1 24, 2 को 12 से करने से 24 बनता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 24 बनता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 24 बनता है। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर बन रहे हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है उसका आंसर इन चारों में से कौन सा है। तो हम अगर देखें तो ये जो 4 × 6 है, अगर इन दोनों के साथ मैं माइनस लगा दूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 24 आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो हमारे पास एक -4 है और दूसरी -6 है। तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यही टर्म मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद माइनस डालेंगे, ये 4 लिखेंगे, 4 के साथ यही वेरिएबल आएगा x। इस तरह -6 लिखेंगे, इसके साथ भी यही वेरिएबल आएगा x, और +24 लिख देंगे। 4 टर्म पूरी होगी। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं हम। x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? एक x रह जाएगा और 4 रह जाएगा। इसी तरह ये माइनस आएगा, 6 हम कॉमन निकालेंगे, x और प्लस माइनस माइनस, 6 4 = 24। तो हमारे पास अब ये ब्रैकेट वाली दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये सेम है। इट मीन कि हमारा जो फैक्टराइजेशन ठीक है। तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x -6 और x -4 को हम 1 टाइम लिख देंगे। तो ये हमारा था जवाब। पार्ट नंबर 2 है, इसमें फिर हम ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 3 को ब्रेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू इसमें 1 है और सी की वैल्यू इसमें -40 है। तो क्या आंसर आएगा? -40। अब हम -40 के फैक्टर बनाते हैं। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करने से 40, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करने से 20, फिर उसके बाद 3 तो डिवाइडिंग होता है 40 पे, 4 डिवाइड होगा, 4 × 10 40 होता है, 5 × 8 40 होता है। तो ये हमारे पास तकरीबन 4 इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन चारों में से देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है इसका, अगर हम रिजल्ट निकालें तो 3 आ सकता है। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, इसका 3 आ सकता है। तो किस तरह आ सकता है? अगर हम 5 या 8 किसी एक में से एक के साथ हम माइनस लगा दें। मसलन हमें चाहिए +3, तो हमारा बड़ी वैल्यू 8 है, तो हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। तो एक इसमें से टर्म हमारे पास -5 है और दूसरी आ जाएगी 8। तो 8 5 = 40, ये कंडीशन पूरी होगी। और 8 में से -5 निकालेंगे तो ये भी कंडीशन पूरी होगी। तो हम लिखेंगे अब x², और इसके साथ ये +3 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे -5x, और 8 के साथ हम प्लस लिखेंगे, और इसके साथ भी हम वही वेरिएबल लिखेंगे जो 3 के साथ लिखा हुआ, और -40। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -5, इसी तरह +8 कॉमन आएगा इसमें से, और x 8 का टेबल 40 के लिए पढ़ेंगे तो ये भी 5 आएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा x +8, और दूसरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा x -5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हम मिडिल टर्म को सप्लीट करेंगे। हमें चाहिए मिडिल में 8, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें आना चाहिए 12 हमारे पास। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 12 को मल्टीप्लाई करने से, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी 12 आता है। तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे ना, उन तीनों में से कोई एक है जो हमारी कंडीशन पूरी करता है। तो हम देखेंगे 8 किस में आता है।
तो 4 और 3 तो 7 होता है, ये 6 और 2 8 है। क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास जवाब 8 आता है। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए, 4x² प्लस, अब 2 लिखेंगे साथ में x वेरिएबल वही आएगा, इस तरह 6 लिख के उसके साथ वेरिएबल और प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, एक x रह जाएगा, और ये 2x बाहर है तो इसकी जगह पे 1। इस तरह हम इन दोनों में से 3 कॉमन, 3 2 6 और प्लस 1। अब ये ब्रैकेट दोनों की सेम है तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 1। तो इसको हम अब टर्म को ब्रेक करेंगे, हमें इसमें 2 नंबर चाहिए। 10 को 1 से करने से हमारे पास 10 आता है, तो इसमें एक ही 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 10 है और दूसरा 2 5 है। तो ज़ाहिर है 5 को 2 से प्लस करने से हमारे पास 7 आता है, और 5 को 2 में प्लस करने से 7 आता है, और मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो हमारे पास एक नंबर प्लस 2 है और दूसरा हमारे पास प्लस 5 है। तो हम लिखेंगे x² प्लस 2 के साथ x लगाएंगे, प्लस 5 के साथ भी x लगाएंगे, और प्लस 10 लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन हमारे पास x होगा, x प्लस 2। इस तरह इन दोनों में कॉमन 5 है, क्योंकि 5 दोनों टेबल पे जाता है, तो 5 2, ये प्लस डाल के 5 2 10। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो बस x प्लस 5 और x प्लस 2 आ गया। पार्ट नंबर 5 है, तो इसमें हम सप्लिट करेंगे 2 को। हमारे पास नंबर है -8 को 1 से करने से हमारे पास आंसर -8। तो एक होता है 1 8, दूसरा होता है 2 4। तो इसके अलावा कोई बनता नहीं। अब इसमें से हमें चाहिए 2, तो ये जो कम्बिनेशन है इसमें 2 आ सकता है। वो किस तरह, अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 करना है, तो दोनों में से किसी एक के पास माइनस होगा, वो हम 2 के साथ लगाएंगे, तो 4 में से 2 निकालने से +2 आंसर आता है। तो एक हमारे पास वैल्यू -2 आ गई और एक वैल्यू आ गई +4। तो हम लिखेंगे x² माइनस ये 2x और इसके बाद +4 इसके साथ x और -8। तो अब इनमें कॉमन निकालते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x -2 एक वैल्यू आ गई, प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है और x -2 दूसरी वैल्यू आ गई। तो x प्लस 4 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x -2। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें हमने 3 को सप्लिट करना है। तो हम पहले नंबर ले लेते हैं, -10 को 1 से करने से हमारे पास आंसर आता है -10। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर 5 और 2 का डिफरेंस देखें तो वो 3 आता है, क्योंकि हमें चाहिए -10। तो -10 में या तो 2 के साथ माइनस लगेगा या 3 के साथ लगेगा। तो बड़ी वैल्यू हम प्लस की लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप ही प्लस में है, इसके साथ माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू -5 आ गई, दूसरी वैल्यू -2 आ गई, दूसरी वैल्यू +5। तो हम वैल्यू लिखते हैं y² -2y प्लस 5y -10। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास y है, अंदर आ जाएगा y -2। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 5 है, अंदर आ जाएगा y -2। तो y + 5 आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में y -2 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास, जिसमें हम फिर सप्लिट करेंगे और हमारे पास जो नंबर है वो 5 है। तो करना क्या होता है, हमने a की वैल्यू को, जो कि x² के शुरू में है, हमने c की वैल्यू जो कि तीसरे नंबर पर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25 को 2 से करेंगे तो -50 आ जाएगा। अब हमने 50 के फैक्टर बनाने हैं, 1 × 50, 2 × 25, उसके बाद 5 × 10। ये 3 नंबर हैं जो कि फैक्टर बनाएंगे। अब इनमें से हम देखते हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो हमारे लिए चूजेबल हैं। तो हमें चाहिए 5, तो 5 का डिफरेंस इनमें आ सकता है। किस तरह आ सकता है कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब हमें चाहिए -50, तो या 10 के साथ माइनस लगेगा या 5 के साथ लगेगा, हमें चाहिए +5। तो इसका मतलब ये कि जो क्या बड़ी वैल्यू 10 है वो प्लस में आ गई, छोटी वैल्यू माइनस में आएगी। तो 10 में से -5 निकालेंगे तो +5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक नंबर -5 है
और दूसरा हमारे पास नंबर +10 है। तो अब हम लिखते हैं 25x² और -5 लिखेंगे, अब +5 नहीं लिखेंगे, -5 के साथ x आ गया, प्लस डाला, फिर ये लिखेंगे 10x और -2। इस तरह 4 टर्म हमारी पूरी होगी। अब इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे और x कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, x रह जाएगा और -1। इसी तरह साइन पहले लगाएंगे, फिर 10 और 5 2 में कॉमन 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 बनता है और -1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई है। बस अब हम ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू को लिखेंगे और ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ये तो हमारा पार्ट नंबर 7। ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। इसमें क्या करेंगे हम उसी तरह ही 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आता है -30। अब हम 30 के फैक्टर बनाएंगे। एक तो 31 होता है, दूसरा 2 15 होता है, इसके अलावा तीसरा 3 10 होता है, इसके अलावा एक होता है 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 30 भी बनता है। हमें चाहिए 13, जो कि हमारा ये 13 नंबर है। तो इसमें हमें क्या क्या नंबर चाहिए 13 में। अब अगर हम प्लस माइनस करें, एक तो ये बनता है 13 और दूसरा बनता है ये। अब दोनों में से ठीक कौन सा है, तो अब चेक कर लेते हैं। अगर हमें -30 चाहिए तो इन दोनों में से किसी के साथ माइनस लगाऊंगा। तो मैं माइनस लगाता हूँ, तो 10 में से 3 निकाल देंगे, +7 आएगा। हमें तो 13 चाहिए। इसका मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए ये सही है, क्योंकि जिसमें 15 में से 2 निकालेंगे 13 आएगा और 2 जो है माइनस का आएगा, तो +13 बचेगा। तो हमारे पास एक नंबर +-2 है और दूसरा +15 है। तो हम लिखेंगे 6x², यही नंबर लिखेंगे, फिर -2 के साथ x। दूसरा नंबर हमारे पास है 15x और फिर -5। तो ये चारों टर्म पूरी होगी। अब इन दोनों में कॉमन आएगा 2x, 2 3 6x -1। इसी तरह 5 कॉमन आएगा, तो 5 3x -1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते 2x + 5 और 3x -1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, जिसमें हमने x² को सप्लीट करना है। तो हमारे पास जो नंबर है वो, ये पहले क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो 3 2 कितना बन जाएगा 6, तो -6 ये आ जाएगा। अब 6 के जो फैक्टर बनेंगे, वो एक बनेगा 1 6, दूसरा 2 3 भी 6 होता है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ठीक है, हमें चाहिए +1, तो हम -2 के साथ लगाएंगे, तो ये 3 में से 2 निकालने से +1 आ जाएगा हमारे पास जो आप। तो एक नंबर हमारे पास 2 है और तीसरा नंबर हमारे पास +3 है। तो हम लिखेंगे 2x4 -2x + 3x -3। 4 टर्म पूरी होगी। अब 2 ये x² लिखेंगे इसके ऊपर। तो अब हम x² कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास x² -1। इसी तरह इनमें कॉमन हमारे पास 3 आएगा, तो x² -1। तो ये दोनों वैल्यू जो हमारी इक्वल आ गई। तो बस 2x² + 3, ये एक टर्म आ गई, वैल्यू आ गई, दूसरी x² -1 आ गई। तो पार्ट नंबर हमारे पास 10 है। अब इसमें मिडल टर्म जो है वो 3 -3 है। क्या करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ, ऐसे। तो 2 5 कितने होते हैं 10 होते हैं। अब 1 एक तो 10 होता है, दूसरा होता है 2 5। तो हमें चाहिए -3। तो -10 के लिए इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगना है। हमें चाहिए -3, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। -5 में से 2 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। तो एक टर्म हमारी +2 है, दूसरी -5। हम लिखेंगे 2l² प्लस ये 2 लिखेंगे, साथ में l इसका वेरिएबल आ जाएगा -5l और -5, यानी ये वेरिएबल इन दोनों के साथ लगेगा। अब इन दोनों में कॉमन आएगा 2l, अंदर आ जाएगा l + 1। इसी तरह -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा l + 1। तो फाइनल हमारे पास जो जवाब आएगा l 12 -5 और दूसरा आएगा हमारे पास l + 1। बस हमने देखना है कि ये ब्रैकेट जो है ना ये सेम होनी चाहिए। तो ये पार्ट नंबर 11 है। इसमें जो मिडल टर्म है वो -13 है। तो क्या करेंगे हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 10 को 3 से करने से -30।
तो इसके जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे 2 15, उसके बाद 3 10 और 5 6, ये सब का जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है ना प्रोडक्ट, वो -30 आएगा। हमें चाहिए 13, तो किसकी कम्बिनेशन तो 13 हो सकता है। एक तो ये हमारे पास है, तो हमें -13 चाहिए। तो अगर मैं 10 के साथ माइनस लगा दूँ तो जवाब हमारा -7 आएगा। अगर मैं 3 के साथ लगाऊँ तो +7 आएगा। लेकिन हमें चाहिए -13, तो ये इसमें नहीं आएगा। ये हमारे पास नंबर है जो कि आ सकता है, क्योंकि -30 अगर मैं 15 के साथ लगाता हूँ तो -15 में से 2 निकालने से -13 आता है। तो एक नंबर हमारा +2 है और दूसरा हमारा -15 है। हम लिखेंगे 10m² +2m -15m-3। अब हम कॉमन निकालते हैं, तो 2 और 10 में कॉमन 2 होता है और साथ में m, इधर रह जाएगा 5m+1। इसी तरह -3 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 3 5 15 होता है और साथ में माइनस माइनस प्लस, ये दो माइनस जो है ना ये प्लस आ जाएंगे। अब हम वैल्यू चेक करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो ठीक है। तो एक में हमारे पास 2m आ गया, -3 दूसरे में 5m+1 आ गया। हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें हमने 37 को सप्लेट करना है। तो -37 हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे +5 के साथ, तो 14 5 70 होता है और ये प्लस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 70 है। तो उनमें से एक होता है 170, दूसरा होता है 235। तो अगर हम यही नंबर ले लें तो दोनों के साथ अगर माइनस लगा दें तो -35 को -2 से करने से +70 आता है और दोनों को प्लस करें तो -37 आता है। तो एक हमारा नंबर -2 है, दूसरा -35 है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 14m² -2m -35m+5। अब 4 टर्म्स पूरी हो गई हैं, इन दोनों में कॉमन आएगा 2 और साथ में m, 7m-1 आएगा इधर, और इसी तरह -5 कॉमन ले लेंगे, इधर भी 7m और -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो हम लिखेंगे 2m-5 और दूसरा आएगा 7m-1। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.8 जो कि कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो आप खुदा हाफिज़।